नमस्कार दोस्तों, नव भारत न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, चीनी कंपनियों और उनके उत्पादों के खिलाफ देश में विरोध लगातार जारी है और इस विरोध का समर्थन करते हुए अब देश की प्रधानमंत्री मोदी की सरकार भी साथ आ गई है। इस बीच चीनी कंपनियों को अगला झटका जो है सबसे बड़ी ई-कॉमर्स साइट अमेज़न से लगा है। चीन के खिलाफ केंद्र सरकार और स्थानीय लोगों के विरोध के बीच अमेज़न ने अपने सभी उत्पादों पर कंट्री ऑफ ओरिजिन का जिक्र करने का फैसला किया है और संभावना जताई जा रही है कि इस कदम से भारतीय ग्राहक चीनी उत्पादों की कम खरीदारी करेंगे। और ये तब फैसला है जब भारत सरकार की जो GEM पोर्टल है उस पर ये नियम लागू किया गया। ऐसे ही न जाने कितने ही छोटे बड़े कदम जो हैं वो सरकार की तरफ से उठाए गए हैं, जिनकी वजह से चीन का बाजार अब भारत से खत्म होता जा रहा है। जिस बाजार को बनाने में चीन को दशकों लग गए और आखिरकार कांग्रेस की सरकारों से मिली भगत कर इस सब को खड़ा किया गया, वही बाजार चीनी व्यापार व्यवस्था मोदी जी ने कुछ दिनों में चुटकी बजाते ही तहस-नहस कर डाली। हालांकि इसका नुकसान भी जो है कुछ हद तक भारत के नागरिकों को उनकी आदतों पर पड़ेगा, मगर भारतीय सैनिकों की जान से ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इसलिए भारत में #बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट पिछले कई महीनों से लगातार ट्रेंड कर रहा है और चीन के व्यापार पर इसका ज़बरदस्त असर भी देखने को मिल रहा है। मगर अब जो प्रधानमंत्री मोदी फैसला लेकर आए हैं उसके बाद तो चीनी बाज़ारों में जैसे सुनामी ही आ जाएगी और चीन का बर्बाद होना निश्चित होता नज़र आ रहा है। आप ये पूरा मामला जानिए क्या है, मगर मैं पहले आपसे कहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में जाएं और बॉयकॉट चीनी प्रोडक्ट्स ज़रूर लिखें और वीडियो शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, पूरे देश में चीनी सामान की होली जलाई गई है, जिसके बाद जनता ने मांग की कि मोदी जी ये चीन को अच्छे से सबक सिखाइए, क्योंकि जनता तो इस मुहिम में लगी हुई है लेकिन सरकार क्या कर रही है। जिसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जनता की मांग को देखते हुए 59 बड़े बड़े चाइनीज़ ऐप्स भारत में एक झटके में बैन कर दिए। जिसके बाद एक और खबर आई जिसके अनुसार अभी कल ही 47 और नए ऐप्स भी बैन कर दिए गए, यानी 59 और ये 47 ऐप्स अब भारत से चीन के बंद किए जा चुके हैं। यहाँ तक कि चीन के सबसे रईस आदमी को यानी कि अलीबाबा के मालिक जैक मा के ऊपर केस भी ठोक दिया गया, जिसके बाद उसे भारत की अदालत में आने के लिए कहा गया है और समन जारी किया गया है। अगर वो समन जारी होने के बाद हाजिर नहीं होता है तो उसके ऊपर यानी उसे भारत के व्यापार मंडल से उसे ब्लैकलिस्ट तक कर दिया जाएगा, जिसके बाद वो जीवन भर कभी भारत में व्यापार नहीं कर पाएगा। सोचिए, अलीबाबा जैसी बड़ी कंपनी जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सामान सप्लाई करती है, वो भी बल्क में, वो भारत में बैन कर दी जाएगी तो उसका क्या होगा, क्योंकि भारत चीन के लिए एक बहुत ही बड़ा बाजार है। मगर अब जो मोदी जी ने किया है उसके बाद तो चीनियों की कमर ही टूट जाएगी, क्योंकि ये इन सब छोटे छोटे और बड़े बड़े फैसलों के बीच अब प्रधानमंत्री मोदी ने एक जाइंट फैसला जो है वो सुनाया है, जिससे चीनियों की कमर टूटनी निश्चित हो गई है। दरअसल भारत चीन के बॉर्डर पर जारी तनातनी के बीच सरकार लगातार ऐसे कदम उठा रही है जिससे आर्थिक मोर्चे पर चीन को उसकी औकात समझाई जा सके। इतना ही नहीं, सरकार के इन फैसलों से भारत आत्मनिर्भरता की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रही है। इसी कड़ी में मोदी सरकार जल्द ही चीन से बड़ी मात्रा में हो रहे इंपोर्ट को कम करने के लिए सख्त कदम उठाने जा रहे हैं। जी हाँ, यानी कि भारत में चीन अपना सामान ही नहीं भेज पाएगा या भारत में चीन का सामान इंपोर्ट ही नहीं हो पाएगा। सूत्रों की माने तो सरकार की स्ट्रेटजी के तहत एक नहीं बल्कि 2 रास्तों से चीन के सामान की इंडिया में एंट्री को लेकर सख्ती बरतने की तैयारी की जा रही है। सरकार क्वालिटी कंट्रोल के जरिए चीन के सामान पर रोक लगाएगी। सूत्रों का कहना है कि उपभोक्ता मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला BIS यानी भारत मानक ब्यूरो चीन से इंपोर्ट होने वाले सामान की लंबी सूची तैयार कर रहा है। इसके बाद उनके मानकों को सख्त करने की तैयारी की जा रही है ताकि चीन खराब क्वालिटी का माल भारत को बेच ही ना सके। इसके लिए उन्होंने 2 स्टैंडर्ड्स पर काम किया है। इनमें से एक तो वो प्रोडक्ट्स हैं जिनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है और उनकी प्राइसिंग कम होती है, और दूसरे टाइप के वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी क्वांटिटी कम होती है लेकिन प्राइसिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो अब इन सभी तरह के प्रोडक्ट्स में उनकी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को माप कर या उनका
पैमाना बनाकर उनके ऊपर जो है सख्ती बढ़ती जाएगी। बताया जा रहा है कि तमाम मंत्रालयों ने अपनी तरफ से चीन से आयातित सामान की सूची BIS को सौंप दी है और अब ब्यूरो इन प्रोडक्ट्स के मानकों को सख्त कर चीन के लिए राह मुश्किल बनाने जा रहे हैं। मार्च 2021 तक चीन से इंपोर्ट होने वाले सभी सामानों के लिए मानक तय कर दिए जाएंगे। इस एक्शन के जरिए भारत सरकार कच्चे माल और अन्य सामानों के लिए भारत की चीन पर निर्भरता खत्म करना चाहती है और सरकार के इस कदम से देश के छोटे मझोले कारोबारियों को काफ़ी फायदा होगा, क्योंकि तब उनका बनाया हुआ, उनका मैन्युफैक्चर किया हुआ सामान भारत में ज़्यादा बिकेगा और चीन को आर्थिक मोर्चे पर सबक सिखाया जा सकेगा। दरअसल चीन ने भी अब से कई दशकों पहले यही पॉलिसी अपनाई थी, जिसके तहत चीन में बाहर के जो व्यापारी थे वो अपने मैन्युफैक्चरिंग का सामान चीन में नहीं बेच पाए, जिसके चलते चीन के मैन्युफैक्चरर्स तैयार हुए, वहाँ पर बड़े बड़े साइज़ में मैन्युफैक्चरर्स तैयार हुए जिन्होंने अपनी कॉस्ट को इतना कम कर दिया मास लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग करके कि वो अब पूरी दुनिया को सामान बेच रहे थे। अब यही पॉलिसी भारत अपनाने जा रहा है, जिसके चलते चीन का कोई भी सामान भारत में आ ही नहीं पाएगा और भारत के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको बढ़ावा दिया जाएगा। इसी के साथ देश के 7 बड़े पोर्ट पर सरकार की पैनी नज़र है। BIS के अधिकारी कस्टम अधिकारियों के साथ मिलकर 7 बड़े पोर्टों पर चीन से आयात सामान पर खास नज़र रख रहे हैं। गैर अधिकृत या मानकों पर खरे नहीं उतरने वाले सामान पर लगातार एक्शन लिया जा रहा है, ताकि चीन का सामान किसी भी तरह से बिना मानकों को पार किए भारत में ना एंट्री ले सके। और अगर कोई सामान ले भी लिया जाए, आ भी जाए, तो उसके जो कस्टम के लोग हैं वो ऐसी जगहों पर पहले पहुंचा देंगे जहां से वो सीधे व्यापार या बाजार में पहुंचना आसान ना हो, जिससे चीन का सामान देर से व्यापारियों तक पहुंचेगा और उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। ये मोदी जी के ही गुजराती बाणिया दिमाग की उपज है, जिसके चलते लोकल पे वोकल जैसे कैंपेन चलाकर चीनी प्रोडक्ट्स को पहले तो देश से ख़त्म कराया, फिर मेक इन इंडिया के तहत भारत में बाहर से निवेश ज़्यादा से ज़्यादा मंगाया। और आपको बता दें कि भारत में अब इस समय जो अमेरिकी निवेश है यानी FDI है वो इस साल $40 बिलियन पार कर चुका है अब तक, इस समय तक। आप समझने की बात यह है कि ऐसा कैसे हुआ। दरअसल चीन में जितने भी मैन्युफैक्चरर्स थे, अमेरिका उनसे परेशान था और वहाँ से निकलकर अब वो कोई बड़ा देश ढूंढ रहा था जहाँ पर उसका ये काम सही हो सके, और ऐसा उसे केवल भारत नज़र आ रहा था, क्योंकि भारत में लोकतंत्र है, वहाँ पर डिक्टेटरशिप नहीं है, वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टीज़ नहीं है सत्ता में, जिसके चलते भारत से व्यापार करना या वार्तालाप करना बेहद ही सुगम है। और यही वजह है कि भारत में अब तक FDI जो है वो $40 बिलियन को पार कर चुका है। भारत पर केंद्रित बिजनेस एडवोकेसी ग्रुप के प्रेसिडेंट के मुताबिक ये अमेरिकी कंपनियों के भारत में बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। कोरोना महामारी के दौरान अमेरिकी कंपनियों ने भारत और भारत के राजनीतिक नेतृत्व में काफ़ी भरोसा जताया है। ये बयान भारत में होने वाले हर बड़े अमेरिकी निवेश पर नज़र रखने वाले बिजनेस फोरम US इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम यानी USISPF के प्रेसिडेंट मुकेश अघी ने खुद दिया है। अघी के मुताबिक इस साल अब तक अमेरिकी FDI $40 बिलियन पार कर चुका है, जिसमें से हाल ही के हफ्तों में ही $20 बिलियन से भी ज़्यादा निवेश का ऐलान किया जा चुका है। यानी कि एक तरफ $40 बिलियन और वो भी कुछ हफ्तों में ही उसका लगभग आधा यानी $20 बिलियन जो है वो इन्हीं कुछ हफ्तों में आया है। अब निवेशकों का भारत में भरोसा काफ़ी ज़्यादा है और वैश्विक निवेशकों के लिए भारत अभी भी बेहद संभावनाओं से भरा बाजार है। अगर आप $20 बिलियन के निवेश की बात करें तो केवल अमेरिका से ही नहीं, ये मिडिल ईस्ट और फार ईस्ट जैसे क्षेत्रों से भी आया है। आगे एक सवाल के जवाब में कहते हैं कि इसलिए भारत निवेशक समुदाय के लिए एक बहुत तेज़ी वाला बाजार है। USISFP नई दिल्ली के साथ मिलकर भारत में अमेरिकी निवेश आकर्षित करने के लिए काम करता आ रहा है और चीन से अपना बेस हटाकर कहीं और ले जाने के लिए लगातार अमेरिकी कंपनियों को लुभाने की योजनाओं में एक प्रमुख खिलाड़ी के तौर पर काम कर रहा है। और ये कहते हुए मुकेश बताते हैं कि यूं तो इस योजना पर ट्रंप की सरकार के 3 सालों से काम चल रहा था, लेकिन कोरोना महामारी के दौरान इस काम में अचानक तेजी आ गई है। आगे कहते हैं कि हमें लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इरादे बहुत बड़े हैं, अमल करने के रास्ते में काफ़ी चुनौतियां हैं, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। अब ये बात भी सच है कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग की पोटेंशियल है, उसका एक बहुत बड़ा जीता जाता सबूत जो है ये कोरोना काल में ही देखने को मिला है, जिसके तहत भारत में कोरोना के अटैक से पहले एक भी PPE किट भारत में नहीं बना करती थी। N95 मास्क मुश्किल से गिने चुने हुआ करते थे, लेकिन
जब से पिछले 3 से 4 महीने में कोरोना ने भारत में पैर रखा है, तब से भारत दुनिया का दूसरे नंबर का PPE किट मैन्युफैक्चरर बन चुका है। और अब वो केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी एक बहुत बड़ा निर्यातक देश बन चुका है। सोचिए, इतनी पोटेंशियल भारत में है, भारत के अंदर पोटेंशियल है, भारत के अंदर मैन्युफैक्चरर्स भी हैं, सिवाय इस बात के कि उनको वो मौके चाहिए, और वो मौके अब हैं। क्योंकि PPE किट चाइना से जो आई वो बहुत घटिया क्वालिटी की थी, तो भारत की जो PPE किट थी उसकी क्वालिटी को देखते हुए पूरी दुनिया ने इसको सराहा। अब इसी तरह से जो माल की क्वालिटी की बात होगी, भारत जो मैन्युफैक्चर करेगा उसकी क्वालिटी के ऊपर भी दुनिया नाज करेगी। और यही कारण है कि अब चीन मार्केट से फेज आउट हो जाएगा और भारत एक की प्लेयर बन के पूरी दुनिया को लीड करने जा रहा है। और ये इसके पीछे एक बहुत बड़ी सोच प्रधानमंत्री मोदी की है, जिसके तहत उन्होंने अपने उस बिजनेस माइंड को लगाया जिसके चलते चीन बिजनेस से फेज आउट हो गया और भारत बिजनेस में इन हो गया। तो दोस्तों, इस खबर को जानकर आपको क्या लगता है, प्रधानमंत्री मोदी के दिमाग के बारे में आप क्या कहेंगे कि वो असली इंटेलिजेंट बिजनेसमैन है या नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर